तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें आपको समानार्थी या सिनोनिम्स बताना है। तो बताएं, सबसे पहला मेडल, मेडल का बताना है आपको डिसेप्शन, डॉग्ड, इंटरफेयर या एब्रोगेट। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या होगा। तो समानार्थी या सिनोनिम्स फ्रेंड्स बताएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेडल, मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या दखल देना, ठीक है ना। तो डिसेप्शन मतलब होता है छल या धोखा। और अगर मैं डॉग की बात करूं तो डॉग्ड मतलब होता है हटी या दृढ़ निश्चय व्यक्त करने वाला कि मैं करके रहूंगा, ठीक है। और इंटरफेयर मतलब होता है हस्तक्षेप करना या दखल देना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेडल का जो पर्यायवाची होगा वह इंटरफेयर, ठीक है ना। और एब्रोगेट मतलब होता है निरस्त करना, कैंसिल करना। तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सी राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा मेडल का, जो हमने यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है। दूसरा प्रश्न, यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, समानार्थी बताना है। इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब आपको बताना है कि चार में से कौन सा मैच कर रहा है, मॉडिफाई, डिजर्ट या ऑप्ट्यूस या फैंटम। तो इनमें से फ्रेंड्स बताएं कि क्या होगा, ऑप्ट्यूस होगा या फैंटम होगा या मॉडिफाई होगा या डिजर्ट होगा। तो इल्यूजन मतलब होता है, इल्यूशन मतलब भ्रम या धोखा, मायाजाल, इसे हम बोलते हैं भ्रम एक प्रकार से, ठीक है ना। मॉडिफाई, मॉडिफाई करना नहीं होगा। डिजर्ट मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑप्ट्यूस तो होता है मंद बुद्धि, ठीक है ना, मंद बुद्धि वाले को हम बोलते हैं। और फैंटम मतलब होता है क्या, भूत प्रेत, माया जाल, जो यहाँ पे पूछा है इल्यूजन। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इल्यूजन का फैंटम। तो डी इसका समानार्थी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें आपको अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे देखिए इंडिजेंस, इंडिजेंस का आपको क्या बताना है फ्रेंड्स, अपोजिट। तो बताइए कि कौन सा होगा आखिरकार, प्रॉस्पेरिटी, इंडिजिनस, पुअर या इग्नोरेंट। तो इनमें से आप बताइए कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो इंडिजेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी। सामान्य अर्थों में हम यूज नहीं करते हैं, बस बहुत ज़्यादा गरीबी होती है उसे हम बोलते हैं इंडिजिनस, ठीक है ना। और अगर बाकी ऑप्शन की हम बात करें तो प्रॉस्पेरिटी मतलब सब जानते हैं समृद्धि होता है, ठीक है ना। और इंडिजिनस का मतलब होता है क्या, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है। तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा ऑप्शन पुअर मतलब गरीब, ठीक है। और अगर इग्नोरेंट की बात करें तो हम अनभिज्ञ। तो इसका जो आप देख पा रहे हैं इंडिजेंस का मतलब जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा गरीबी, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। तो ये इसका बिल्कुल बिलोंग हो जाएगा जो यहाँ पे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, एडिक्वेट, एडिक्वेट का आपको बताना है कि बिलोंग कौन सा होगा, इनफ, डोसाइल, बोल्ड या इनसफिशिएंट। तो फ्रेंड्स बताएं। तो एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, इनफ मतलब भी पर्याप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई नहीं। और डोसाइल की बात करें तो होता है शांत या विनीत, तो उससे कोई लेना देना नहीं। बोल्ड साहसी, इनसफिशिएंट अपर्याप्त। तो यहाँ पे एडिक्वेट पर्याप्त, इनसफिशिएंट अपर्याप्त आसान है। तो डी इसका बिलोंग हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको 3 गलत हैं, 3 की स्पेलिंग गलत है, 1 की सही है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि कौन सी होगी। एक्सट्रेवेगेंट का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची। तो इसका आपको बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है 4 में से। तो आप थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड में देख लीजिए, काफ़ी लोगों से गलत हो सकता है। तो आप इसे देख लीजिए, बताइए कि 4 में से कौन से ऑप्शन में जो है स्पेलिंग सही है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये वाली, EXTRAVAGANT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। तो इसमें आपको वन वर्ड बताना है कि उसकी जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा, पोस्ट्यूमस, बेबी, ऑर्फेन या प्रोजेनिटर। तो राइट आंसर है पोस्ट्यूमस। इसका मतलब होता है मरणोपरांत, ठीक है ना। क्या होता है इसका मतलब, मरणोपरांत, वही यहाँ पे पूछा गया है। और बेबी का यहाँ पे है नहीं, ऑर्फेन मतलब अनाथ, और प्रोजेनिटर मतलब होता है पूर्वज या पुरखे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न, ये बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में आया हुआ भी है। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि क्या आएगा खाली स्थान में। आई साई डैश ऑफ काउज इन द फील्ड, ग्रुप, हर्ड, स्वार्म या फ्लॉक। तो आप बताएं कि यहाँ पे क्या आएगा। ये बहुत से लोगों से फ्रेंड्स गलत होता है, तो इसमें आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका हर्ड। अब यहाँ पे देखिए कि ये गायों का झुंड था, वो मैंने देखा ग्राउंड में, ठीक है ना। तो हर्ड मतलब भी झुंड होता है, फ्लॉक मतलब भी झुंड होता है, स्वार्म मतलब भी झुंड होता है, लेकिन उनका यूजेज बिल्कुल अलग अलग है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्वार्म होता है उसका मतलब भी झुंड होता है, लेकिन वो कीड़ों के लिए यूज करते हैं, खासकर मधुमक्खियों और मच्छरों की हम झुंडों की बात करें तो हम वहाँ पे स्वार्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो भी कॉमन जानवर हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम, भैंस हो गई, गायें हो गई, 4 पैर वाले जो जानवर हैं, अगर उनके झुंड के लिए हम बात करें तो हमेशा हर्ड आता है, और फ्लॉक उड़ने वाले ज़्यादातर पक्षियों वगैरह के लिए फ्लॉक आता है। तो आप तीनों का बहुत स्पष्ट रूप से मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरह से हर्ड आएगा, और तीनों का मतलब होता है ऑप्शन का झुंड। आगे बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। द ग्रेप्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पैक्ड। तो इसमें आपको बताना है रेडी तैयार है, मैच्योर, राइप या एडवांस्ड। तो आप समझ पा रहे हैं कि अंगूर हैं जो पक चुके हैं, ठीक है ना, पर्याप्त पक चुके हैं। तो इसमें क्या आएगा, तो फ्रेंड्स मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, ठीक है ना। और अगर हम पकने की अर्थ में यूज करें तो हमेशा राइप ही आता है फलों के पकने के लिए। तो सी इसमें सीधा सा राइट आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। तो ये इडियम फ्रेज इसमें आपको बताना है कि क्या आएगा, एन आईवास। आईवास, एन आईवास का मतलब क्या होगा, फॉरएवर, टू एग्री, डिसेप्शन या स्ट्रिक्ट। तो एन आईवास का मतलब होता है जो आपने वादा किया है उसे ना करें, ठीक है ना, छल करें। तो इसका सीधा है सी, डिसेप्शन। तो सी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का आपका आखिरी प्रश्न। यू हैव ओनली 3 months टू कंप्लीट द कोर्स, डोंट गिव डैश नाउ, आउट, अवे, अप या ऑफ। तो फ्रेंड्स इसमें बताएं, बनना चाहिए, आसान है कि क्या आएगा। तो इसमें आएगा गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। यू हैव ओनली 3 months टू कंप्लीट द कोर्स, आपके पास सिर्फ 3 महीने कोर्स कंप्लीट के लिए, डोंट गिव अप, आप यहां से छोड़े नहीं, ठीक है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आती है आपकी हिंदी। तो पहला प्रश्न हिंदी का, बर्बर का विलोम है शत्रु, अभेद, सभ्य या सर्वर। तो आपको बताना है कि क्या इसमें है। तो राइट आंसर है बर्बर का विलोम सभ्य होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त का पर्यायवाची नहीं है, लहू, सरज, शोणित या खून। तो लहू, शोणित और खून तीनों रक्त के पर्यायवाची हैं, सरज नहीं है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पिता का पर्यायवाची है करवाल, तात, अज या चिकुर। पिता का पर्यायवाची आपको फ्रेंड्स बताना है। तो राइट आंसर है तात। पिता का पर्यायवाची तात होता है। अगर हम करवाल की बात करें तो उसे हम तलवार बोलते हैं, अज ब्रह्मा को बोलते हैं, ठीक है ना, और चिकुर बाल को बोलते हैं। तो तात पिता का पर्यायवाची हो जाएगा। 14वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, 1975, 1976, 1980 या 1985। तो आप बताएं। और लास्ट में फ्रेंड्स आप लोग जरूर अपनी ईमानदारी से मार्क्स बताएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेट है। अगर आपके 25 के करीब नंबर आते हैं तो अच्छे मार्क्स हैं। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो 1975 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समरस स्वर का उदाहरण है, छोटा ई, बड़ा आ, छोटा आ या ओ। तो फ्रेंड्स बताएं। तो राइट आंसर है ए, छोटा ई वो है समरस स्वर। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन नहीं है। आप देख पा रहे हैं, छा, छतरी वाला, ड़ा, त्रा या ज्ञा। तो जो ड़ा है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न। अन्वेषण में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। तो फ्रेंड्स बताएं आप लोग, आसान है। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, ठीक है ना, उ और ए मिलके वे बनाते हैं। तो यहाँ पे यण स्वर संधि, कौन सी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो 17 का आंसर सी, यण स्वर संधि। 18वां प्रश्न। तपोबल का संधि विग्रह होगा, तपो प्लस बल, तपोहा प्लस बल, तपहा प्लस बल या तप प्लस बल। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, जो तपोबल का संधि विग्रह है वो तपहा प्लस बल। तो सी इसका राइट आंसर है, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, प्रा, प्रति, प्रत या पर। तो प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग है फ्रेंड्स वो है प्रति उपसर्ग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां। चंद्रोदय में समास है, चंद्रोदय में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो ये तो आप देख पा रहे हैं कि तत्पुरुष समास है। अब आपको बताना है कि फ्रेंड्स इसमें आखिर कौन सा समास है। तो चंद्र का उदय, संबंध काकी के, तो संबंध तत्पुरुष इसमें हो जाएगा। 20 का आंसर डी।
आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न। आशालता में समास है बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। आपको आशालता में समास बताना है। तो फ्रेंड्स बताएं, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो आशा रूपी लता, यहाँ पे कर्मधारय समास। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। 22वां प्रश्न। दरोगा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की। तो जो दरोगा है फ्रेंड्स वो आपको पता होगा तुर्की भाषा का शब्द है। तो 22 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, दरोगा तुर्की भाषा का शब्द है। 23वां प्रश्न। निम्न में तत्सम शब्द का चयन करें। उपास, गुफा, गेह या चर्म। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका डी, चर्म। जो चर्म है वो तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पर। शुद्ध वाक्य का चयन करें। वह एक विद्वान लेखिका है, वहां अनेकों लोग थे, मुझे आज पटना जाना है, यह सभी शुद्ध हैं। तो फ्रेंड्स पहला है वो भी गलत है, वह एक विदुषी लेखिका है, ये आएगा इसका सही। वहां अनेकों की जगह अनेक लोग थे। और सी सही है, मुझे आज पटना जाना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न। 4 किलो घी बचा है, वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणबोधक। तो फ्रेंड्स बताएं कि किस प्रकार का विशेषण यहाँ पे आया है। तो राइट आंसर है परिमाणबोधक। यहाँ जरूर न्यूमेरिकल दिख रहा है 4, तो 4 देखकर कुछ लोगों ने जरूर संख्यावाचक सोचा होगा, लेकिन ये परिमाणबोधक है, 4 किलो। ठीक है फ्रेंड्स। 26वां प्रश्न। सोहन दिल्ली गया, किस प्रकार का वाक्य है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या सामान्य वर्तमान। सोहन दिल्ली गया, आपको वाक्य बताना है कि किस प्रकार का है। तो ये वाक्य है सामान्य भूत का, सोहन दिल्ली गया। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। एक शब्द में उत्तर दें। 27 और 28 में एक शब्द में उत्तर देना है। नीचे की ओर मुख किए हुए, अनुमुख, भोमुख, अधोमुख या निराश। तो नीचे की ओर मुख किए हुए हम क्या बोलेंगे? अधोमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। 28वां प्रश्न। दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढने की वृत्ति होना, इसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? अनसूया, अवगुण, उपकृत या परोपकार। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग जरूर वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताएं। तो दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढने की वृत्ति को हम बोलते हैं अनसूया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनसूया। आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न। मानव हृदय का जगत डैश जगत जैसा नहीं है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुभूत या अदृश्य। तो इसका आंसर है मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आखिरी प्रश्न। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है? चुगली करना, ध्यान से सुनना, चौकन्ना होना या डरना। तो कान खड़े होने का मतलब होता है चौकन्ना हो जाना। ठीक है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग बताएं कमेंट्स में कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। धन्यवाद दोस्तों।